शादी कर ली है मैंने। वैसे भी कब तक सिंगल रहता? शादी करने का मन कर रहा था, बच्चे करने का मन कर रहा था, तो शादी और बच्चे दोनों ही करने थे ना। यह सुनकर वेदांत कहते हैं, तो फिर हमें बताना चाहिए था ना। हम अच्छे से शादी करवाते, जैसे तुम्हारे बड़े भाई ने किया, तुमने भी वही किया। अब हमारी भी एक इज्जत है, रुतबा है। लोग क्या सोचेंगे कि हमारे घर के लड़कों ने ऐसी शादी कर ली बिना बताए। हंसते हुए आर्य कहता है, आज रात को रिसेप्शन है ना, तो बता देना कि हम दोनों ने शादी कर ली है। अब जल्दी से इसकी और मेरी आरती उतारो, स्वागत करो, नजर उतारो। यह कहकर वह मुस्कुराते हुए रागिनी की ओर देखता है। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वह इंतजार नहीं कर पा रहा था उसे सुहागरात मनाने का। कुछ देर बाद उन दोनों का अच्छे से रस्मों रिवाज से घर में स्वागत होता है और फिर आर्य उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे की तरफ भाग जाता है। फिर वह उसे अपने कमरे में लाकर बिस्तर पर फेंकता है और उसके ऊपर जाकर उसके होठों को चूमने लगता है। वह चिल्लाने लगती है और छटपटाने लगती है, पर आर्य का हाथ रागिनी की कमर में कसता जा रहा था। रागिनी बस रो रही थी और उसे दूर हटाने की कोशिश कर रही थी, पर वह उसे दूर नहीं हटा पा रही थी। वह कुछ भी नहीं थी इस आदमी के सामने। वह बहुत छोटी थी और यह आदमी बहुत ताकतवर था। वह पूरा जोर आजमा रहा था उस पर। इधर आर्य उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन को चूमने लगता है, तो वह कहती है, छोड़िए, जाने दीजिए, दर्द हो रहा है। आप मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैंने आपको इस चीज की इजाजत नहीं दी है। यह कहते हुए वह रोने लगती है, पर आर्य उसकी खूबसूरत कमर को छूते हुए कहता है, पर मैंने खुद को इजाजत दी है, मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। रात का वक्त। देवांशी आर्यन के कमरे में थी। उसने अभी अभी नहाया था और एक पीली साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बालों में टाइन वेल लपेट रखा था। फिर वह आईने के पास आकर अपने साड़ी के पल्लू को ठीक करके सेट करती है। फिर टाइन वेल हटाकर साइड में रखती है और अपने बालों को झाड़ते हुए आईने में खुद को देखती है। फिर बिंदी लगाती है और सिंदूर लगाती है मांग में। तभी अचानक उसे महसूस होता है कि उसकी कमर को किसी ने पकड़ लिया है। वह आईने में देखती है तो आर्यन ने पीछे से उसके कमर को पकड़ लिया था। वह घबरा जाती है और घबराई हुई आंखों से आर्यन को देखने लगती है, जो मुस्कुराते हुए बस उसे देख रहा था। अगले ही पल आर्यन उसके होठों के करीब आकर उसके कान में कहता है, मन कर रहा है तुम्हें खा जाऊं। आर्यन की बातें सुनकर देवांशी को काफी डर लग रहा था। आज देवांशी ने एक बेहद खूबसूरत पीली साड़ी पहनी हुई थी और हाफ स्लीव ब्लाउज भी। वह साड़ी काफी पतली थी, जिससे वह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से उसका सफेद पेट चमक रहा था, जिसे आर्यन देख रहा था। आर्यन उसके पेट पर हाथ फेरते हुए कहता है, ना जाने कितने ही लोगों ने तुम्हारी खूबसूरती को देखा है, मैं कोई पहला नहीं हूँ। उसकी बातें सुनकर देवांशी हाथों की मुट्ठियां बना लेती है, पर वह कुछ नहीं कहती। इसे देखकर आर्यन कहता है, तुम्हें एक चीज से दिल नहीं भरता ना, तो मैं हर रोज नया नया ट्राई करने का आदी हूँ। यह सुनकर वह गुस्से से कहती है, अगर आपको एक पूरी लड़की चाहिए थी जिसे किसी ने नहीं देखा हो, तो आप उसे शादी कर लेते। मैंने नहीं कहा था कि मुझसे शादी करें, और आप खुद भी दूध के धुले नहीं हो। बहुत अफवाहें हैं आपके बारे में और मुझे अच्छे से पता है कि वह सब सच है। आप कितने ज्यादा प्लेबॉय हो। ये सुनकर वह हंसता है और कहता है, तुम्हें तो मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। यह सुनकर वह कहती है, हाँ, मुझे बहुत कुछ पता है आपके बारे में, कि आपको हर रात नई नई लड़कियां चाहिए होती हैं, और शायद कल रात भी आप किसी नई लड़की के साथ थे, अपनी वाइफ को छोड़कर किसी और के साथ। यह सुनकर आर्यन उसकी गर्दन के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहता है, बात तो ऐसे कह रही हो जैसे कि तुम खुद कितनी ज्यादा पवित्र हो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम बहुत सारे आदमियों के साथ सो चुकी हो। यह सुनकर देवांशी गुस्से में आर्यन को दूर धक्का देती है और कहती है, भले ही मैं एक बार डांसर हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी और के साथ सो चुकी हूँ। आज तक किसी ने मुझे छुआ तक नहीं है और मैं इतनी घटिया नहीं हूँ। और जहाँ तक ऐसे कपड़े पहनने की बात है, बहुत सारी लड़कियां पहनती हैं, घूमती हैं, और मैंने पहन लिया तो गलत।
यह सुनकर आर्यन उसे अपने करीब लाकर कहता है, दूर क्यों जा रही हो मुझसे और इतना नाराज क्यों हो रही हो? यह बोलकर आर्यन उसके कमर से होते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाने लगता है और उसकी पीठ को कसकर पकड़ लेता है, इतना ज्यादा कि उसके उंगलियों के निशान पड़ चुके थे देवांशी की पीठ पर। देवांशी डरते हुए कहती है, दर्द हो रहा है, छोड़िए ना। यह सुनकर आर्यन उसके करीब आकर उसके सीने पर सर रखकर कहता है, यह दर्द कुछ भी नहीं है जो दर्द अब तुम्हें मिलने वाला है। यह बोलकर आर्यन उसकी साड़ी के पल्लू को खींचकर हटा देता है और उसके खूबसूरत सीन को देखने लगता है। उसका ब्लाउज काफी डीप नेक था, इस वजह से उसका क्लीवेज दिख रहा था। उसका पेट भी चमक रहा था। आर्यन का मन कर रहा था कि वह अपने होठों से जाकर उसके पूरे बदन को चूम ले। वह खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। हालांकि जब तक उसे जरूरत ना पड़े वह किसी भी लड़की के पास नहीं जाता। उसे खुद को काबू करना आता था, पर न जाने क्यों आज वह खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था, जैसे उसने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया हो। उसकी ऐसी हालत देखकर देवांशी समझ गई थी कि उसका बचने का चांस बहुत कम है। शायद आज वह सब कुछ हो जाएगा जो कल नहीं हो पाया था। यह सोचकर वह डरते हुए पीछे हटने लगती है। उसे डरते हुए पीछे हटते देखकर आर्यन गुस्से से उसके बालों को पकड़ लेता है। वह दर्द से चिल्लाते हुए कहती है, आह, छोड़िए, दर्द हो रहा है। यह सुनकर आर्यन उसे बिस्तर के पास ले जाकर कहता है, बीवी हो तुम, अब बीवी के काम भी तो तुम्हें करने हैं और मुझे भी तो पता चले कि तुम कितनी ज्यादा पवित्र हो। जो तुम कह रही हो वह सच है या झूठ, यह जानने का हक है मुझे। मैं तुम्हारा पति हूँ और यह सब तो मुझे बिस्तर पर ही पता चलेगा ना कि तुम कितनी ज्यादा पवित्र हो। यह सुनकर देवांशी गुस्से से कहती है, आपको शर्म नहीं आती अपनी बीवी से ऐसी बातें करते हुए? आप अपनी बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आर्यन उसके जबड़े को पकड़ लेता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। वह कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो करना है मैं वह करके ही रहूंगा। और बीवी हो इसीलिए अभी तक सही सलामत हो। अगर कोई और होती तो अब तक न जाने क्या कुछ कर चुका होता मैं। यह बोलकर आर्यन अपनी लाल आंखों से उसे देखने लगता है। आर्यन सच में बहुत गुस्से में था। अब देवांशी को पूरी तरह से महसूस हो रहा था कि उसका बचना नामुमकिन है। आर्यन देवांशी को अपनी काली गहरी आंखों से देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा पागल हो रहा हूँ तुम्हें देखकर। जिस पल मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी पल मैं तुम्हारा दीवाना बन चुका था और अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। आज रात तुम्हें अपना बनाकर ही छोड़ूंगा। यह बोलते हुए वह उसकी साड़ी को खींचने लगता है और देवांशी दर्द से कहती है, छोड़िए, दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ, प्लीज थोड़ा वक्त दीजिए ना। यह बोलकर वह आर्यन को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करती है, पर आर्यन उसे छोड़ता नहीं। वह उसके सीने को चूमने लगता है और अपने गर्म हाथों से उसकी कमर को मसलने लगता है। देवांशी बस रो रही थी, क्योंकि रोने के अलावा वह और कुछ नहीं कर सकती थी। तभी अचानक कोई कमरे का दरवाजा खटखटाता है। इससे आर्यन को काफी गुस्सा आता है, पर वह खुद को शांत कर लेता है। फिर अपने शर्ट के बटन लगाते हुए एक नजर देवांशी को देखता है और धीरे से कहता है, खुद को सही कर लो। यह सुनकर देवांशी जल्दी से अपने ब्लाउज के हुक लगाती है और फिर अपनी साड़ी को अच्छे से पहन लेती है और घूंघट कर लेती है। आर्यन जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने उसकी मम्मी थी। मम्मी को देखकर आर्यन कहता है, क्या हुआ मम्मी? ये सुनकर मम्मी कहती हैं, डिनर का वक्त हो चुका है और हम बहू को लेने आए थे, उसे वहां पर होना चाहिए और तुम भी डिनर के लिए आ जाना। यह बोलकर वह पीछे खड़ी देवांशी को देखती हैं और कहती हैं, आ जाओ हमारे साथ। यह सुनकर देवांशी धीमे कदमों से उनके पास आती है और एक नजर आर्यन को देखकर मन ही मन सोचती है, आज भगवान आपने मुझे बचा लिया, ऐसे ही मेरी रक्षा करते रहना इस दानव से। यह सोचते हुए वह जल्दी से आर्यन की मम्मी के साथ वहां से चली जाती है और आर्यन गुस्से से बस देखता रह जाता है। वह काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था और सच में आज देवांशी के साथ फिजिकल होना चाहता था, पर आखिरी वक्त में उसकी मम्मी आकर सब कुछ खराब कर देती है। वह गुस्से से कमरे के अंदर जाकर कांच की टेबल को एक लात मारकर तोड़ देता है और पूरे कमरे के सामान को तोड़ने लगता है।
उसने लगभग पूरा सामान तोड़ दिया था। जब उसका गुस्सा शांत होता है, वह बिस्तर पर बैठ जाता है और अपने सर को हाथों में पकड़ लेता है। फिर पूरे कमरे की हालत देखता है और उठकर बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ रागिनी आर्य को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए कहती है, प्लीज जाने दो, छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। उसकी बातें सुनकर आर्य गुस्से से कहता है, पर मैं तो हूं ना, तुम तैयार हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। यह बोलकर आर्य उसकी आंखों में देखता है और अपने गर्म होंठ उसके होंठों पर रख देता है और उसे चूमने लगता है। तभी कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। आर्य गुस्से में रागिनी के ऊपर से हट जाता है और कहता है, अपने कपड़े ठीक कर लो। यह बोलकर वह खुद को सही करता है और दरवाजा खोलने जाता है। दरवाजे पर उसकी मम्मी और भाभी यानी देवांशी खड़ी थीं। उन्हें देखकर वह हैरान होकर कहता है, मम्मी क्या हुआ, परेशान क्यों कर रही हो? यह सुनकर उसकी मम्मी कहती है, हम डिनर के लिए बुलाने आए हैं, चलो डिनर कर लो। ये सुनकर वह कहता है, ठीक है कर लेते हैं, वैसे कल रिसेप्शन होने वाला है ना? यह सुनकर उसकी मम्मी कहती है, हाँ कल होना था पर अब कैंसिल हो गया है। यह सुनकर वह कहता है, कोई बात नहीं मम्मी। यह बोलकर वह गुस्से से रागिनी को देखता है। सारे एपिसोड केवल आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। एपिसोड देखने के लिए नीचे आ रहे आर के लोगो पर क्लिक करना होगा सबसे पहले आपको। उसके बाद जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है यहाँ पर जाइए, नीचे प्लेलिस्ट है यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आप सारे एपिसोड देख सकते हैं। सबसे नीचे एपिसोड 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे ऊपर एपिसोड बढ़ते जाएंगे। ये सारे एपिसोड केवल आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, इसके अलावा कहीं पर नहीं मिलेंगे। तो किसी और चैनल को मत देखिए, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे एपिसोड देखते रहिए। जय भारत। आगे की कहानी जानने के लिए अगला एपिसोड देखें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जल्दी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।